So yeah, I finally got this and the wait is over. सो माइक आ चुका है अपना. प्लीज़ इग्नोर ऑल अदर स्टफ. सो दिस इज़ द पैकेज विच वॉज डिलीवर्ड टुडे एंड इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. So it looks something like this and it's Holyland Lark A1. So this is the box and this is the kind of branding. So let's open it. So almost more than 10 days I have been researching regarding mics और यही था जो बजट में सबसे अच्छा था regarding audio quality as well and my budget as well. सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हॉलीलैंड के माइक की, जो अभी अभी जस्ट डिलीवर हुआ 1 घंटे पहले. आज भोपाल में काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद ये डिलीवर हो गया. लेट नाइट हुआ है, सो लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट. ऐसा कुछ दिखता ही है. सो ये माइक है. देन दिस इज द रिसीवर. ये मोबाइल फ़ोन में जाएगा. एंड यहाँ पे केबल्स है. यहाँ पे शायद वो एयर रेजिस्टेंस के लिए आने वाली वो विंडशील्ड समथिंग लाइक दैट, क्या कहते हैं इसे मुझे पता नहीं प्रोफेशनली, बट ये वही है कि नॉइस रिड्यूस करती है जब भी आप हवा में जाते हो, जब भी आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विंड एरिया में आप शूट करते हो, तो ये उसके लिए होता है. एंड दिस इज अ केबल. दिस आई थिंक टाइप ए टू टाइप सी. लेट्स सी. इट इज़ टाइप ए टू टाइप सी केबल, जो कि इसको चार्ज करने में हेल्प करेगी. और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लेंथ भी काफ़ी लंबी है इसकी. सो लेट्स कीप ऑल दिस असाइड और मेन चीज़ पे आते हैं जो है कि है अपना माइक. इतने छोटे से दोनों के दोनों. So ये magnetic clips है and ये magnetically attach होते हैं and the magnet is very strong. So this is the type C receiver which directly goes into your mobile phone, be it Android or the iPhone. सो ये माइक्स है जो कि दो मिले मुझे. फर्स्ट ये एंड सेकंड ये दो माइक्स है एंड एक रिसीवर है. सो अब साइड बाय साइड दो माइक्स से पॉडकास्ट अगर रिकॉर्डिंग करना है, जैसे एक मैंने लगाया किसी और ने लगाया, सो यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड टू पीपल एट द सेम टाइम. और ये रिसीवर जो कि मोबाइल फ़ोन में जाता है. सो माइक को मैंने अभी चार्ज पे लगा दिया क्योंकि इसमें चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी. सो मेरा ऑलरेडी केबल था सैमसंग का, तो उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ. चार्जर वाला वर्जन मैंने नहीं मंगाया क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था. सो ये मैंने इसी चार्जिंग ब्रिक पे चार्ज होता है. चार्जिंग केस वाला वर्जन नहीं मंगा सकता था क्योंकि वो बहुत महंगा था, इसीलिए. ये रिसीवर है. तब तक हम इसकी ये सो कॉल्ड विंडशील्ड ओपन कर लेते हैं. एंड अगेन भाई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल अनबॉक्सर अनबॉक्सिंग करने वाला पर्सन, सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई एम एब्रप्टली ओपनिंग दिस. सो आई थिंक ये ऐसे माइक की कैप पे लगता है. मैं लगा के दिखा सकता हूँ आपको अभी. सो इट्स लुक लाइक दिस. और ये माइक का फ्रंट ओपनिंग है. सो इसके ऊपर ऐसे लग सकता है ये नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए. सो लेट मी सी. अगर लाइट ब्लू हो चुकी है तो मैं एक बार ये रिसीवर कनेक्ट कर रहा हूँ फ़ोन के साथ. सो लेट्स सी हाउ वॉइस कैसे आती है. Hello, 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 hello. So I guess my voice would be better now because मैं अभी ये ऑडियो जो है, ये ऑडियो सैम्पल इस माइक से ले रहा हूँ जो कि माइक है. एंड आई थिंक यू आर एबल टू लिसन टू मी. सो ये पहला वॉइस सैम्पल है इस माइक से एंड आई थिंक इट्स गुड. मैंने अभी सुनी नहीं है वॉइस, मैं एडिटिंग के टाइम सुनूंगा कैसी लग रही है. बट आई विश अच्छा ही काम कर रही हो एंड आई एम ऑडिबल प्रॉपरली. यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं अभी आप फ़ैन चल रहा है, बाहर छोटी मोटी आवाज़ें भी आ रही है, बट इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है क्योंकि ग्रीन इंडिकेशन, जब ये ग्रीन इंडिकेशन ऑन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है. सो आई गेस सारी नॉइज़ कट रही होगी. ये एडिटिंग के टाइम पता चलेगा. सो आप अभी क्लियर डेमो देख सकते हो. इससे पहले जो मेरी वॉइस थी, लेट मी क्लिप इट ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऐसे एंड ऐसे, लेट मी सी. ये ऐसे, देन द मैग्नेट गोस हियर. मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो अभी मैंने यहाँ पे माइक लगा दिया एंड आई होप मेरी जितनी भी वॉइस आ रही होगी वो क्लियर होगी. एंड यहीं पे लगाते हैं ना लोग, या सीने पे लगाते हैं बीच में. यहाँ पे लगाता हूँ, एक सेकेंड. मैग्नेट, हाँ. सो आई गेस एम आई ऑडिबल राइट नाउ.
So please tell me now, how is the voice? And I hope I'm clearly audible. और आप डिफरेंसेस बता पा रहे होंगे जब तक मैं माइक का यूज़ नहीं कर रहा था और जब मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ, वॉइस में या नॉइस कैंसिलेशन के दौरान कैसी फील आ रही है। अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ इसका। सो ब्लू इंडिकेशन मीन्स अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, एंड नॉइस कैंसिलेशन ऑफ में ये ऑन में क्या फ़र्क है आप प्लीज़ मुझे बता देना। हाउ डज इट साउंड? सो आई गेस मेरी वॉइस अच्छी आ रही होगी। अभी मैं उसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले का ऑडियो सैम्पल मैंने सोचा एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी वॉइस। अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, सो मे बी आप शायद फ़ैन की आवाज़ सुन पा रहे हो। और अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गई है, सो अभी आपको क्लियरली सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, ना ही फ़ैन, ना ही बैकग्राउंड, ना ही कुछ, जस्ट माई क्लियर वॉइस। एंड आई थिंक इट वर्क्स गुड, वर्क्स रियली गुड, क्योंकि इससे पहले का ऑडियो सैम्पल मैंने सुना था एंड इट वॉज ग्रेट। सो आई होप, आई एम रियली हैप्पी भाई। 5,000 रुपीज़ स्पेंड वेल। वैसे मुझे 4,500 का 4,500 के करीब मिला मुझे, विदाउट चार्जिंग केस है। चार्जिंग केस वाला वर्जन खरीदने जाओगे तो शायद अभी सस्ता पड़ रहा है, अभी 6,000 के करीब मिल रहा है, बट अर्लियर इट यूज टू बी 8,000, बट राइट नाउ इट्स जस्ट क्लोज टू 6,000 आई गेस। मैंने प्राइसिंग देखी नहीं, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, सो मैं भी, अगर आपको मिल रहा है 6,000 तक, प्लीज़ बाय दिस वन। अगर नहीं मिल रहा है तो देन यही वाला मंगा सकते हो विदाउट चार्जिंग केस। इसमें बस चार्जिंग ब्रिक मिलती है आपको, केस नहीं मिलता, और इसी को आपको चार्ज करना होता है। और 2 माइक्स है, सो आप फ्रीक्वेंटली, मतलब अगर 2 लोगों को भी रिकॉर्ड करना है सो कर सकते हो। एंड मैंने यही लिया माइक रादर देन बड़ा डायनामिक माइक लेने से बेहतर, क्योंकि मैं कभी आउटडोर्स भी शूट करूँगा, कभी इंडोर्स भी शूट करूँगा, और इसमें 2 माइक्स मिल रहे थे मुझे। सो अगर मुझे 2 लोगों का कॉन्वर्सेशन भी कभी रिकॉर्ड करना पड़ा तो देन आई कैन डू इट ईजिली। सो इसी वजह से प्लीज़ टेल मी कि आपको कैसा लगा, वॉइस में कुछ सुधार दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है देन ऑल्सो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ लेट मी नो। और एक स्टैगनेट माइक से ज़्यादा मैंने ये छोटा वाला माइक इसलिए मंगाया क्योंकि मैं इसे कहीं पे भी ट्रैवल के दौरान कैरी कर सकता हूँ एंड आई कैन रिकॉर्ड एनीवेयर। अगर मैं बड़ा वाला माइक ले लेता तो मुझे एक ही जगह बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ता, जो कि मेरे लिए पॉसिबल शायद हो नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी तरह रिकॉर्डिंग्स मेरी आउटडोर्स भी होती है। सो उस दौरान मुझे चाहिए कि मतलब एक छोटा सा माइक हो। और अगर ये मैं रिवर्स करके पहनूंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा ऐसे, सो मैग्नेटिक क्लिप जो है ये बाहर आएगी और माइक जो है वो अंदर जाएगा। सो अभी यू कैन सी कि माइक विजिबल है नहीं, बस एक मैग्नेटिक क्लिप है छोटी सी, जो कि किसी को दिखाई नहीं देता, एंड वॉइस स्टिल आपको सेम ही सुनाई दे रही होगी। लेट मी सी, अभी ये विंडशील्ड मैंने निकाला था तब से, और अगर ये विंडशील्ड भी अगर मैं ऐड कर दूंगा इधर, सो आई गेस आई एम स्टिल ऑडिबल प्रॉपर्ली, राइट? सो विंडशील्ड से कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं, आई डोंट नो इसको विंडशील्ड कहते भी या नहीं, या मैं कुछ भी बकवास किए जा रहा हूँ, बट आई थिंक विंडशील्ड ही कहेंगे क्योंकि इट्स अ शील्ड फ्रॉम विंड। सो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि विंडशील्ड ही कहना चाहिए, बट मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, आई विल सर्च इट आफ्टर। बट प्लीज़ लेट मी नो हाउ द माइक साउंड्स और कैसा लगा आपको। और ये पहली इन्वेस्टमेंट है मेरी इस चैनल के लिए, विच इज़ 5,000 रुपीज़। वैसे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मेरी ये थी, मैकबुक। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की नहीं अब तक, मतलब मेरी मम्मी ने खरीद के दिया मुझे, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर ऑनेस्टली। और इसके बाद सबसे पहला ये फ़ोन आया जिससे भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो मेरी। सो दिस फोन इज सैमसंग S24, जो कि विच कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 45 to 48, जनवरी में लिया था, बट अभी इसकी प्राइस आई थिंक हाइक हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रैम एंड द SSD प्राइस गोइंग अप। अरे पहली बार मैं इतना धीरे बोल पा रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मुझे पता है वॉइस अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी। वरना इससे पहले जब मोबाइल होता था आई यूज टू शाउट, क्योंकि इतना दूर मोबाइल रखा है सुनाई भी नहीं देगा। अभी मैं डिस्टेंस टेस्ट करके दिखाऊँ आपको, मैं पीछे चला जाता हूँ, सो अभी मैं लगभग 10-12 कदम पीछे आ चुका हूँ। उसके बाद भी आई थिंक वॉइस आपको सिमिलर आ रही होगी। अगर मैं पीछे भी मुड़ जाऊँगा तब भी आई गेस वॉइस आपको सही से आ रही होगी। अभी भी आपको वॉइस सही से आ रही है नहीं, या कोई ब्रेक्स है, प्लीज़ लेट मी नो। वैसे मैं रूम में हूँ, कल अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं इसका डिस्टेंस टेस्ट भी करूँगा, बिकॉज आई थिंक इस पर लिखा है कि 200 मीटर्स या समथिंग लाइक दैट, 200 फीट तक का, 200 मीटर्स 200 मीटर का डिस्टेंस लिखा है। सो आई डोंट थिंक सो इतना डिस्टेंस मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगा। मे बी 50-60 मीटर मोर देन इनफ है मेरे लिए ऑनेस्टली, क्योंकि अगर मैं ज़्यादातर सोलो ही रिकॉर्ड करता हूँ तो किसी जगह फ़ोन रख के अगर मैं बात करना चाहूँ 50-60 मीटर के दायरे में, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। पर 200 मीटर लिखा है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा। 200 मीटर तो बहुत लंबा हो गया, उतना तो कैमरा कैच ही नहीं कर पाएगा मुझे। बट प्लीज़ लेट मी नो अगर मैं पीछे भी जाता हूँ तो वॉइस कैसी है,
लाइक आर यू एबल टू लिसन टू मी, और कोई ब्रेक्स है, या अगर मैं साइड, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ना, सो अगर मैं घूम भी जाता हूँ, अभी माइक कैमरा के बीच में मैं आ रहा हूँ, मेरा शरीर आ रहा है, उसके बाद भी वॉइस ब्रेक हो रही है या नहीं, आई गेस नहीं होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस गिन के 10 फीट भी नहीं होगा, और इसके ऊपर 200 मीटर्स लिखा है। 200 मीटर्स इज क्लोज टू 650 फीट, 660 फीट, ये तो 10 फीट भी नहीं है। सो आई गेस वॉइस अच्छे से आनी चाहिए। एंड अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मेरे इस चैनल पे, मैकबुक, उसके बाद ये माइक, और अभी लाइटिंग का भी कुछ जुगाड़ करना है, क्योंकि मेरे पास बस एक ट्यूबलाइट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं मैक की विंडो खोल के रखता हूँ साइड में, वाइट बैकग्राउंड लगा के, ताकि थोड़ी बहुत लाइटिंग आए चेहरे पे। बस देख रहे हो कितना जुगाड़ करना पड़ रहा है भाई, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ इसलिए। बट आई थिंक इसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट लाइट्स पे होगी, एंड आई होप सो कि जल्दी आ जाए लाइट्स भी। तो ये था मेरा ओवरऑल इस माइक का रिव्यू। फुल रिव्यू देखना हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अ फुल रिव्यू एज वेल। मैं बाहर जाके ट्रैफिक के दौरान भी रिकॉर्ड करना चाहूँगा ये सारी चीज़ें। सो अगर आप वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।